वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत की। उन्होंने सेंट्रल वक्फ काउंसिल की मीटिंग के हवाले से कहा कि जितने भी वक्फ बोर्ड हैं उनको पीएम जन विकास स्कीम के तहत तालीमी इदारे, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज बनाने के सिलसिले में चल रहे प्रोजेक्ट को तेज करने की हिदायत दिए गए हैं। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत किस तरीके से अब जो तालीमी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बनाया जाएगा? हमारे मुल्क में लाखों वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन एजुकेशन के लिए, स्किल एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्रामों के लिए, हॉस्टल के लिए, हॉस्पिटल के लिए और भी तमाम जो चीज़ें हैं कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह के लिए हो सकता है। उसके लिए हमने ये पिछले 2 सालों से एक जो व्यवस्था की है, प्रधानमंत्री जन विकास प्रोग्राम के तहत 100% फंडिंग हम करते हैं, यानी केंद्र सरकार की तरफ से। कुछ राज्यों ने इसमें अच्छा काम किया, कुछ राज्यों ने वहाँ से प्रपोज़ल भेजे हैं जिनको हमने पैसे भी दिए हैं। कुछ राज्यों ने बिल्कुल उस पर अभी काम नहीं किया है। तो कल डायरेक्शन दिया गया है उन राज्यों के वक्फ बोर्डों को, उन राज्यों की जो सरकार से उससे संबंधित सरकार के मंत्रालय हैं उनको, कि वो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो कि बिल्कुल अनयूटिलाइज हैं उन पर जो है वो उनको प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए प्रपोज़ल भेजें। इस संबंध में कोऑर्डिनेशन और उनसे बात भी हो रही है। दूसरी चीज़ ये कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी GIS मैपिंग वो भी बहुत ज़रूरी है और वो 100% करने का लक्ष्य है और 2021 तक हम पूरा करने के लक्ष्य के साथ चल रहे हैं। आपको मालूम है कि डिजिटाइजेशन हमने इन सालों में पूरा कर लिया है। उसमें 1-2 चीज़ें हैं ज़रूर कि कुछ जो संस्थाओं को, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को जो GIS मैपिंग का काम दिया गया था वो उन्होंने थोड़ा कोताही की है। उनको भी चेतावनी दी गई है कि वो समय से अगर पूरा नहीं करेंगे तो उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा और उनकी जगह पे दूसरी संस्थाओं को ये काम दिया जाएगा। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18।